आज तो भारत के स्टॉक मार्केट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब आपने देखा होगा सैटरडे को जो एग्जिट पोल आया उसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 800 पॉइंट, ये मैं बात कर रहा हूं निफ्टी की, इतना बड़ा जंप यहां पर देखने को मिला था। कल से अब तक जो तस्वीरें, वीडियोस, पकड़ो मारो का शोर, खौफजदा चीखें, जलती हुई मसाजिद, शहीद होते हुए मज़ारात, टॉप लश्कर कमांडर समेत 2 आतंकी यहां पर ढेर कर दिए गए हैं। लगातार मुठभेड़ अब भी जारी है। टॉप लश्कर कमांडर समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। लेकिन 92 पाकिस्तानी जो नर्सेज हैं उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए जब उनको सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के इस्तेमाल किए हुए घर को उड़ा दिया है। यानी मोदी जी हद हो गई। यानी अपने लोगों को आप चंद्रयान पे भेज रहे हैं और हमारे लोगों को आप 72 उरों के पास भेज रहे हैं। मतलब ये कौन सा तरीका है भाई? मुस्लिम उम्मा की बात तो बहुत की जाती है, मगर उम्मा के मुहाफिजों के मफादात भारत से मुंसलिक हैं। उन्होंने वहां भारी सरमायाकारी कर रखी है, तो ये लफ्ज उस वक्त पाकिस्तानी आवाम को बहुत तकलीफ दे गए। अब सऊदी गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये डिटेक्ट किया कि ये जो फोर्जरी की गई है ड्यूरिंग जो रूटीन उनकी चेक्स थी उस पे जब उन्होंने ये देखा कि ये हुआ है, उन्होंने सब नर्सेस को फारिग कर दिया। हमने जगह जगह जाके भीख मांगनी होती है। हमें कभी सऊदी अरब से कहना होता है, कभी IMF को कहना होता है, कभी हमने वर्ल्ड बैंक के आगे नाक रगड़नी होती है। तो हमें ये टाइम नहीं है। कभी हमने चाइना को चूना लगाना होता है। जब चाइना ज्यादा स्मार्ट बनने लगता है हम उनके 3-4 बंदे उड़ा देते हैं। POJK के लोग पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसे में सबसे बड़ा जो खतरा होता है एक आर्मी को, वो सैबोटाज का होता है। POJK में अगर पाकिस्तान और इंडिया की वॉर होती है तो उसमें POJK के लोग पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट नहीं करेंगे। मोदी जो है वो वहाँ के कॉरपोरेट सेक्टर का नुमाइंदा है। वहाँ के कॉरपोरेट सेक्टर को रॉ मटेरियल चाहिए पाकिस्तान से बियॉन्ड अफगानिस्तान से भी। डेवलपमेंट का एजेंडा लेके अगर आप आते हो और आपने जो बात की है कि आने वाले चुनाव में आप कैसे बड़े रिफॉर्म्स करेंगे, तो चुनाव के बाद यानी नेक्स्ट टर्म में जो जिसे कहना बिग टिकट रिफॉर्म्स, तो अगर वो होते हैं तो मार्केट को ये अच्छा लगेगा। भारतीय मुस्लिम खवातीन नमाज पढ़कर ये दुआ कर रही हैं कि इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही हों, अगला टर्न्योर भी नरेंद्र मोदी का। दोबारा आने वाले हैं तो मोदी जी अपना सदका ही उतार के हमें 2-3 बिलियन दे दीजिए। जैसे 2-3 बिलियन डॉलर लीजिए, अपने सर पे गोल गोल घुमाइए और हमें दान कर दीजिए। हमारे हमसाए मुल्क भारत की तरक्की की वजह क्या नजर आ रही है कि दुनिया की उभरती हुई मौशियत बन रहा है। आप कह रहे हैं इंडिया काफिर मुल्क है। दुबई, सऊदिया, इनसे ज्यादा इस्लामी मुल्क कोई नहीं है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क, सारे इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के पास चूंकि मिलिट्री कैपेसिटी नहीं है इंडिया का मुकाबला करने की, तो अब POJK में चाइनीज मिसाइल्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पुलवामा में इंडियन आर्मी ने 2 लश्कर के आतंकवादियों को मार गिराया है। इन दोनों आतंकवादियों के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। हथियारों की पहचान से ये साफ हो जाता है कि ये दोनों लश्कर के आतंकवादी थे। जिस मकान में वो छुपकर शरण लिए हुए थे, उस मकान को भी आग लगा दी गई। दूसरी तरफ शेयर मार्केट मोदी जी की जीत के ऐलान से पहले ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। भारत में ऐसे मतलब अडानी और अंबानी और इस तरह के लोग जो हैं वो बेतहाशा है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन ना करके भी जो है वो 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो कि बिलियनियर है, मतलब डॉलर्स में बिलियनियर है। और पाकिस्तान का हाल आप देख रहे हैं, तो हम यानी 1-1 बिलियन डॉलर के लिए हम मारे फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। कभी हम IMF जाते हैं, कभी हम चाइना जाते हैं, कभी सऊदी अरब जाते हैं, और वो 1 बिलियन डॉलर के लिए भी हमें नचा के जो है हमारा फुल टाइम जो है ना, हमारे एंटरटेनमेंट हमसे लेके फिर भी हमें पैसा नहीं देते। यानी हमारा प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, हमारे आर्मी चीफ जाते हैं, हमारे से डिफरेंट पॉलिटिशियंस जाते हैं। बड़ी मुश्किलों से हम IMF को तैयार कर पाते हैं कि आप हमें 1 बिलियन दे दीजिए, कभी 2 बिलियन दे दीजिए। और अभी जो लेटेस्ट IMF प्रोग्राम में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहा यह जा रहा है कि हम 6 बिलियन डॉलर मांगेंगे। मैं तो कह के मेरा गला सूख गया, मेरा गला बैठ गया
कि भाई अब कुछ पैसे दे दीजिए मोदी जी, अभी दोबारा आने वाले हैं तो मोदी जी अपना सदका ही उतार के हमें 2-3 बिलियन दे दीजिए, जैसे 2-3 बिलियन डॉलर लीजिए, अपने सर पे गोल गोल घुमाइए और हमें दान कर दीजिए। तो उससे ये होगा कि आपको सवाब तो मिलेगा ही, यानी पुण्य तो मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ हमारा भी मसला हल हो जाएगा। बाकी आपने जो स्टेटमेंट्स देनी होती हैं कि कभी कहते हैं घुस के मारेंगे, कभी कहते हैं 6 मंथ्स में कश्मीर ले लेंगे, कभी कहते हैं पीओके ले लेंगे, आजाद कश्मीर ले लेंगे, व्हाटएवर, तो वो स्टेटमेंट आप देते रहिए, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे हम वैसे। और बाकी जो हमारी स्टेटमेंट जो हम देते हैं उस पर वैसे भी कौन सा कोई दुनिया हमारी सुन रही है, जो अगर हम स्टेटमेंट नहीं देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा या कोई देंगे तो फर्क पड़ेगा, तो वो तो आपको मालूम ही है ना मोदी जी के हमारे यहाँ इस किस्म की स्टेटमेंट्स चलती रहती हैं और आपके यहाँ से भी चलती रहती है, तो वो तो सब सही है। अब आप आ रहे हैं 3rd टाइम, आप एज अ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, मेरा ख्याल से कल तक शायद अनाउंस हो जाएगा, तो उसके लिए मतलब थोड़ा सा तो एक पुण्य का काम और कर लीजिए ना। वैसे तो आप बड़ा मंदिर वगैरह कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लेकिन एक जो है वो पुण्य का काम कर लीजिए कि अपने गरीब पड़ोसियों का ख्याल कीजिए और उनको भी कुछ पैसा वैसा दिला दीजिए। अडानी साहब से कहिए ना कि भाई वो 2-3 बिलियन डॉलर दे दे, क्या हो जाएगा मतलब इतने से पैसे देने में। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो सकता है मोदी जी सोच रहे हो कि मैं जरा प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, फिर मैं खट्टे ही जो है ना इनको 4-5 बिलियन डॉलर दे दूंगा ताकि आराम से बैठे। तो बिल्कुल हम आराम से बैठेंगे, हम बिल्कुल इतनी वाह वाह करेंगे आपकी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हैं ये मुझे अचानक क्या हो गया, मैं इतना अच्छा कैसे हो गया। और उसके बाद ये जितने लोग आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं पाकिस्तान से, वो सब एकदम खामोश हो जाएंगे, यकीन कीजिए। उनकी आवाज तो क्या चूम ही नहीं करेंगे वो, और उसके बाद सिर्फ यही कहेंगे कि वाह जी वाह मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी सरकार जो है वो फिर से एक बार जो है वो लग रहा है कि हुकूमत में आ जाएंगे, तीसरी बार से वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अच्छा, वो वज़ीर आज़म बनते हैं या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ बेहतरी की जानिब जाएंगे? देखिए, बात ये है कि मोदी साहब जो हैं वो चल के पाकिस्तान आए थे। हाँ बिल्कुल। और इसी शहर में जहाँ पे मैं और आप बैठे हुए हैं यहाँ पे आए थे, और उन्होंने आके अच्छे जेस्चर का इजहार किया था। और उसके जवाब के अंदर जो उस वक्त वजीर आज़म थे जनाब नवाज शरीफ साहब, उनको क्या कुछ सुनना पड़ा और क्या कुछ भुगतना पड़ा, और आज तक जो है वो उन्हें वो वाला ताना मिलता है बुद्धि का यार, उनके सियासी हलीफों की तरफ से भी और हरीफों की तरफ से भी। बिल्कुल। अच्छा, अब एक बात हमें मुस्बत नजर आई, वो ये थी कि इंडिया भारत के साथ ताल्लुकात की, माशी ताल्लुकात की बहाली के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुज़ामत होती थी, लेकिन जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा साहब ने जो ऑफ द रिकॉर्ड इंटरव्यूज दिए उसके अंदर उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि हम जो है वो नरेंद्र सिंह मोदी साहब को पाकिस्तान का विजिट करवाने के ऊपर कायल कर चुकी थी, पैरेलल जो टॉक हो रही थी ना उसके अंदर, लेकिन बानी पीटीआई ने बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर उनको वेलकम करने से इनकार कर दिया था। बल्कि इधर बाजवा साहब ने बुला के जर्नलिस्टों से गुफ्तगू की थी, उधर वो उसके तरफ चले गए थे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।